ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में जो भी राम प्रेमी उपस्थित हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक के ऊपर विचार किया था। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि अभी तक
अर्थात इससे पहले जिनकी भी चर्चा की गई है, जिन यज्ञों की चर्चा की गई, और यज्ञ शब्द का अर्थ आपको अब मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा कि यज्ञ शब्द का अर्थ इतना ही नहीं है कि हम बाहरी रूप से अर्थात बाह्य रूप से मंत्रों का उच्चारण करते हुए और अग्नि में विभिन्न जो पदार्थ हैं, विभिन्न जो सामग्रियां हैं, उनका हम होम करें अर्थात उसमें डालें, और इस मान्यता को हम अपने जीवन में मानकर चलें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं यज्ञ के माध्यम से, वो पुण्य के रूप में देवताओं तक जा रहा है। उसको ये कहा जाता है कि जिस समय आप इस प्रकार का कार्य करते हैं अर्थात यज्ञ आप करते हैं, तो अदृष्ट की उत्पत्ति होती है। अदृष्ट का मतलब है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और वो कौन सी चीज है? तो कहते हैं कि वो पुण्य है। और जब आप यजन करते हैं तो उस पुण्य के द्वारा दो चीजें घटित होती हैं। एक पुण्य तो आपको आपके जीवन में, इसी जीवन में अर्थात जहां आप अभी हैं, इस जीवन में आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। और दूसरी बात यह है कि मृत्यु के पश्चात अर्थात जिस समय हम अपने इस पार्थिव शरीर का परित्याग करते हैं, तब हमको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। ये थोड़ा सा इस कंसेप्ट को भी हम समझ लें। ये यज्ञ के बारे में, होम के बारे में इस प्रकार की चर्चा है। लेकिन यहाँ भगवान जिस होम की चर्चा कर रहे हैं अर्थात जिस यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं, उसके रूप तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन रूपों में एक चीज सभी में एक जैसी है। वो कौन सी है? वह है निष्काम भाव से किया गया कर्म। अर्थात जब आप यज्ञ को इस भावना से करते हैं कि इदम न मम, जैसे मैंने आपको बताया कि कर्म की गति अदृष्ट के रूप में दो दिशाओं में मुड़ती है। एक तो वो जहां पर अभी आप हैं अर्थात आपकी मनोकामनाओं को देवता पूर्ण करते हैं। आपने पहले भी सुना था या पढ़ा था कि परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्स्यथ। आप जिस समय परस्पर अर्थात आप देवताओं के लिए जिस समय किसी भी कार्य को करते हैं, तो देवता आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये एक परस्पर, जैसा हम ये भी कह सकते हैं कि हम प्रकृति के लिए यदि कुछ कार्य करते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए यदि कोई कार्य करते हैं, तो वो प्रकृति उसके एवज में हमको स्वास्थ्य देती है ना, हमको स्वस्थ प्राण देती है, हमको स्वस्थ वातावरण देती है, और उसके माध्यम से हम अपने जीवन में आगे चल के स्वस्थ हो सकते हैं। स्वस्थ का मतलब हम उन साधनों को अपनाकर प्रकृति में जाकर और हम जो हमारे जीवन की परम साधना है, उस परम साधना को कर सकते हैं। तो ये भी एक है एस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ में जो सबसे प्रमुख चीज है, वो चाहे किसी भी प्रकार का यज्ञ क्यों ना हो, उसमें सबसे प्रमुख चीज है ब्रह्म भाव। ब्रह्म भाव का अर्थ हुआ कि आप किसी भी कामना के लिए उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, निष्काम भाव से आप उस कार्य को कर रहे हैं। जिस समय कर्म निष्काम भाव से होता है, ऐसा जो कर्म है वो कोई भी कर्म क्यों ना हो। आपने देखा यदि आप द्रव्य का प्रयोग करते हैं तब भी, यदि आप अलग अलग जो साधनों के रूप में भगवान ने बताया उनका यदि आप प्रयोग करते हैं, इसका मतलब कोई भी साधना, कोई भी साधना किसी भी प्रकार से की गई जो उस परमात्मा की उपासना है, पूजा है, या उसके लिए जो किया गया कर्म है, उसमें यदि आपकी किसी भी प्रकार की कामना या किसी भी प्रकार का स्वार्थ यदि नहीं है, तो वह जो कर्म है वो यज्ञ बन जाता है। ये बस हम थोड़ी सी मोटी सी बात को समझ लें। अभी तक की जो चर्चा है, अब
भगवान ने जिस चर्चा को आपके समक्ष प्रारंभ किया, वो बिल्कुल स्थूल जगत के साथ में जुड़ती हुई चीज है। जैसे प्राण शब्द की बात की, प्राण तो हमारे बिल्कुल स्थूल शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है, और उस प्राण के साथ में जो विचार हैं वो भी आपके स्थूल शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं। अर्थात हम उसको स्थूल शरीर को मानसिक भी जोड़ सकते हैं। और इसमें एक जो मंत्र दिया भगवान ने, मैं सोचता हूं कि पहले हम उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर लें। एक बहुत बड़ी धारणा हमारे यहाँ है, हमारे आपस में, जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप खाने पीने के मामले में, आप बहुत एहतियात बरतते हैं। किस प्रकार की एहतियात बरतते हैं? एक तो ये कि आप जो भी भोजन करें उसके द्वारा किसी भी दोष अर्थात किसी भी रोग का कीटाणु आपके शरीर में नहीं जाना चाहिए। एक बात तो ये हो। इसका मतलब आप कोई भी भोजन करें, आप कोई भी आहार लें, तो वो आपके शरीर को स्वस्थ रखे। अब जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था, आहार शब्द का अर्थ क्या है? अपरे नियताहारा। ये श्लोक आप देख लीजिए, जो 30वां श्लोक है उसकी जो पहली पंक्ति, 30वां जो श्लोक है उसकी जो पहली पंक्ति है, उसमें उन्होंने, भगवान ने एक बात कही, अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। नियताहारा का अर्थ क्या है? जिनका आहार जो है वो बड़ा सुनिश्चित है। इसके ऊपर मुझे लगा कि ये एक शब्द इस प्रकार का है जिसको हम फिजिकल लेवल के ऊपर अर्थात स्थूल जगत के साथ में जोड़कर जब चलते हैं, तो हमको इसके ऊपर विचार भी थोड़ा सा और गहरे में जाकर और सूक्ष्म रूप में जाकर करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इस दिन ये चीज नहीं खानी चाहिए। आपने एक अगली बड़ी मूल सी धारणा है, बहुत मूल धारणा है हम सभी के बीच में, कि अगर एकादशी है तो उस एकादशी के दिन हम क्या चीज नहीं खाते। हम उस दिन हम कहते हैं कि जी इस दिन आप चावल नहीं खाएं, इस दिन आप चावल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये जो एक बात आपको कही गई, ये माइथोलॉजिकल तो ठीक है, एक पौराणिक दृष्टि से या एक मान्यता की दृष्टि से वो बात तो ठीक है, लेकिन जब हम इसी चीज को फिजिकल लेवल के ऊपर लेकर चलते हैं, अर्थात खाने के आहार के रूप में लेकर चलते हैं, तो हमको बहुत सारी चीजें इस प्रकार की हैं जो हमको उसके विश्लेषण की आवश्यकता है। अपने नियताहार का अर्थ क्या हुआ? आहार शब्द अर्थात भोजन, और भोजन शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था, अगर आप नोट करना चाहें तो व्यापक अर्थ में आप लीजिए। भोजन शब्द का अर्थ आप इतना मत लीजिए कि आप जो भोजन आप कर रहे हैं अर्थात जो चीज आप खा रहे हैं, जो चीज आप खा रहे हैं, अन्न के रूप में जिस चीज को आप ले रहे हैं, सिर्फ आप उसी को मत लीजिए, बल्कि आप किसको लीजिए? कहते हैं कि उसके साथ में आप जितनी आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, अर्थात जितना आपका इनपुट हो रहा है, जो बाहर से आप अंदर ले जा रहे हैं, और वो जो बाहर से आप अंदर की तरफ लेकर जा रहे हैं, उससे आपकी वैचारिक, उससे आपका बौद्धिक, उससे आपकी आध्यात्मिक जो भूख शांत हो रही है, वहां पर भी आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो आप ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए जो आपको लेकर किसी भी प्रकार का हानि ना पहुंचाए, बल्कि आपका जो मार्ग है अर्थात आपका जो लक्ष्य है, आपका जो साध्य है, उस साध्य को पुष्ट करे। एक हमारा और आपका भोजन है, और एक उसका भी भोजन है जिसको आप पहलवान बोलते हैं, एक उसका भी भोजन है जिसको आप बॉडी बिल्डर बोलते हैं, एक उसका भी भोजन है जो मार्शल आर्ट के अंदर है, एक उसका भी भोजन है जो योगासन कर रहा है। देखिए, भोजन भोजन जो है
भोजन सभी का है, लेकिन हम भोजन करते कौन सा है। अब एक जो नॉर्मल आदमी है, हमारे साथ एक देखिए बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, खास करके हम लोग जो पंजाब के लोग हैं उनके साथ में एक बहुत बड़ी थोड़ी सी गड़बड़ ज्यादा हुई है, और वो ये है कि परिश्रम तो समाप्त हो गया। परिश्रम जो है, परिश्रम समाप्त हो गया। एक जमाना था जब हम परिश्रम किया करते थे, एक जमाना था जब मैं वही चेक कर रहा था, मैंने डॉक्टर साहब को बिस्किट तो नहीं दे दी, पासपोर्ट नहीं लौटा दिए थे। प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोगों से हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग चल रही है, और रिकॉर्डिंग के बीच में आप लोग अपने जो सेट्स हैं उनको म्यूट नहीं करते हैं। ये मुझे बिल्कुल भी बात समझ में नहीं आ रही है कि इतनी इतनी सिंसियरिटी हम लोगों को थोड़ी सी अपनानी चाहिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट जो चल रहा है, ये सब्जेक्ट कोई ऐसा नहीं है कि आपको हम कोई कहानी सुना रहे हों या कोई कथा सुना रहे हों। ये बड़ा डीप और बड़ा गहरा विषय है। इसके लिए जिस मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता है, आप लोगों से निवेदन इस बात का है कि जब आप लोग इस स्वाध्याय के लिए बैठते हैं तो स्वाध्याय की दृष्टि को अपने सामने रखकर यदि आप बैठे, और म्यूट कर लीजिए प्लीज आप अपने सेट को। आपकी वजह से आप इतना ज्यादा विघ्न हो जाता है कभी कभी तो, कि जितने भी लोग सिंसियरिटी से इस चीज को सुन रहे हैं उसके लिए आप एक तरह से बाधक बन जाते। तो कोई ऐसा स्टेप हम लोगों को ना लेना पड़े। अगर आप कंटिन्यू इस तरह की बात करते हैं तो आप लोगों से निवेदन है इस बात का कि इन सारी बातों का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो मैं जो आपके सामने चर्चा कर रहा था कि भोजन तो सभी का है, शरीर सभी का पुष्ट होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि वो भोजन किस प्रकार का हो। स्वामी राम से किसी ने इसी प्रकार का प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा क्या खाना चाहिए, अर्थात हमारा भोजन क्या हो, हमारा आहार क्या हो। और वो आहार, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया है, वो आहार सिर्फ आप भोजन तक लिमिटेड मत रखिए, अन्न तक लिमिटेड मत रखिए। शरीर की जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति हो वहां तक लिमिटेड मत रखिए, बल्कि उसको थोड़ा सा व्यापक करिए। इसका मतलब जब आप ये कहते हैं कि सात्विक भोजन करना चाहिए, तो सात्विक भोजन का अर्थ क्या हुआ। अब आप इसको अगर डिफाइन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाएंगी जिनकी तरफ हम लोग आम तौर पर ध्यान नहीं देते। अपरे नियत आहार का अर्थ क्या है। नियत आहार अर्थात भोजन जिनका जो है वो नियत है, बहुत जांच पड़ताल करके जो भोजन करते हैं। जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, इसकी भी मैं आपके सामने विश्लेषण करूंगा, क्योंकि ये विषय देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन ये विषय बहुत गहरा है। उसका कारण क्या है कि आपके भोजन का जो प्रभाव है, ये एक तरह से एक पूरी चेन है। आपके भोजन का प्रभाव आपके प्राण पर पड़ता है, आपके प्राण का प्रभाव आपके विचारों पर पड़ता है। इसी चीज को आप उल्टा भी ले सकते हैं। आप अपने जीवन में इस बात का अनुभव भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको अनुभव हुआ हो कि जब आपके विचार बदलते हैं तो आपके प्राण बदलते हैं, अर्थात प्राणों की जो एक सीरीज है वो बदलना शुरू होती है। उसकी जो स्थिरता है उसमें स्थिरता आनी शुरू होती है, और जैसे जैसे आपका जो प्राण है वो स्थिर होता है, वैसे वैसे आपकी जो रुचि है भोजन के अंदर, खाने के अंदर, उसमें भी परिवर्तन होता है। तो ये तीन चीजें आप मानकर चलिए, क्योंकि यहाँ पर प्राणयोग की चर्चा हो रही है, यहाँ पर योग के उस एस्पेक्ट की चर्चा हो रही है जहाँ पर प्राण के माध्यम से हम विचारों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए यहाँ पर भोजन की भी चर्चा की। कल मैंने थोड़ा सा आपको संकेत दिया था, अन्नो वही ब्रह्म। अन्न जो है ये भी ब्रह्म का ही स्वरूप। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, स्वामी जी से जब किसी ने पूछा
तो स्वामी जी ने बड़ी एक सीधी सीधी बात की, वो मुझे लगता है हमको समझ में आ जानी चाहिए। अगर आप बैलगाड़ी पर चल रहे हैं तो जो आपका साधन है उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? उसके लिए भूसे की, उसके लिए चारे की आवश्यकता है, क्योंकि बैलगाड़ी को जो खींचने वाले बैल हैं उनको इसी चीज की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा कभी अगर ज्यादा काम उनके ऊपर पड़ जाए तो आप उनको सरसों का तेल या घी पिला दे। जब आप कार से चलते हैं तो वो जो साधन है उसमें कार को कौन से भोजन की आवश्यकता है? अगर वो डीजल की है तो आप उसको डीजल देते हैं, यदि आप पेट्रोल की है तो आप उसको पेट्रोल देते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि भाई वो जो मेरा जो दूसरा जो साथी है या मेरे पास जो दूसरी गाड़ी है उसमें तो मैंने डीजल डाला था तो मैं भी इसमें डीजल डालूंगा। आप ये देखते हैं कि ये गाड़ी डीजल की है या ये गाड़ी पेट्रोल की है या ये गाड़ी सीएनजी। अब देखिए भोजन का फर्क पड़ गया। आप बैलगाड़ी से सफर कर रहे हैं तो भोजन कुछ और हो गया है, जिस समय आप कार से सफर कर रहे हैं तो भोजन कुछ और हो गया, जिस समय आप बाई एयर सफर कर रहे हैं तो वहां पर भोजन कुछ और थोड़ा सा प्योरीफाई हो गया। वहां पर आपको कहा गया कि व्हाइट पेट्रोल आपने डालना है। इसका मतलब प्योरिटी वहां पर बढ़ गई, क्योंकि आपको ऊपर आकाश में जाना है। जिस समय आप अगर अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं तो तब आपका भोजन बिल्कुल बदल जाए। स्वामी जी ने ये कहा कि आप ये देखिए कि आपकी यात्रा कितनी सूक्ष्म है, आपकी यात्रा कितनी ऊंचाई की है, आपकी जो यात्रा है उसमें स्पीड कितनी है ना? उसके हिसाब से आपका भोजन होगा। यदि आप सात्विक भोजन करते हैं, इसका मतलब ये, संकेत ये है कि आप जिस यात्रा पर निकले हैं वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म यात्रा है। तो भोजन अब आता है, देखिए स्वामी विवेकानंद ने भोजन को बड़ा बहुत डीप एनालाइज किया। हमारे यहाँ भी बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएगी जहां पर कि भोजन के बारे में बहुत विशेष रूप से विचार किया गया। जैसे कहते हैं कि तमो तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो उत्तेजना आपके उसमें लाता है। देख सकते हैं आप, यदि आप भोजन सात्विक करते हैं उसका प्रभाव भी आप देख सकते हैं, और यदि आपका भोजन रजोगुणी है उसका भी प्रभाव दे सकते हैं, और यदि आपका भोजन तामसिक है तो आप उसका भी प्रभाव देख सकते हैं। आपको अलग दिखाई देगा। वो कहते हैं जो सात्विक भोजन की हमारे यहाँ बात की जाती है तो हम उसमें कौन सी चीजें यूज करते हैं, कौन सी चीजों का प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं हम जो मूल वस्तु लेकर आते हैं, मूल जो चीज हम बना रहे हैं, ये जिसका हम आहार ले रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए? तो कहते हैं वो सात्विक होनी चाहिए। अच्छा, वो अगर सात्विक हो जाए तो कहते हैं उससे भी बात नहीं बनती है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उसके साथ में जिस चीज का आप प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात जिन मसालों का आप प्रयोग कर रहे हैं, जो साथ में जो घटक आपने लगाए हैं, साथ में जो चीजें आपने लगाई हैं, वो अगर तमोगुणी या रजोगुणी होंगी तो क्या करेंगी? वो कहते हैं कि वो जो सत्वगुण वाला जो भोजन है उसको भी वो रजोगुणी या तमोगुणी बना दें। कहते हैं फिर उसके बाद कहते हैं कि आप सात्विक भोजन ले आइए, उसके बीच में मसालों के बारे में और इन सब चीजों के बारे में भी आप एहतियात बरतिए, अर्थात आप सावधान रहिए कि उसमें कोई भी चीज ऐसी न जुड़े, ऐसी चीज न जोड़ी जाए जो कि उसके मूल रूप को विकृत करती हो। तो कहते हैं फिर क्या करें? कहते हैं एक काम और है, वो जो बनाने वाला है, जो बना रहा है, उसकी जो मानसिक स्थिति है उसका भी प्रभाव आपके भोजन के ऊपर पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ आपने देखा होगा कई संत जो हैं, कई साधक जो हैं, वो क्या होते हैं? स्वयं पाकी होते हैं।
स्वयं पाकी का मतलब वो आपसे क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि जी हम आपका भोजन नहीं लेंगे, आपका बना हुआ भोजन नहीं लेंगे, आप हमको कच्चा अन्न दे दीजिए। और कच्चा अन्न जब आप उनको देते हैं, उसके बाद में वो स्वयं उसको बनाते हैं, क्योंकि उसकी एक विधि है। उसका भी प्रभाव आपके अन्न के ऊपर पड़ता है। देखिए, जब आप सूक्ष्म विवेचन प्रारंभ करते हैं और जिस समय आप गहराई में जाते हैं, जिसको हम लोग आहार बोलते हैं, तो उसकी गहराई बहुत ज्यादा है। और यही कारण है कि ये जो हमारा जो प्राण है, ये प्राण इस समय क्या है, वो चंचल है। और जब हमारा प्राण ही चंचल है, तो उस प्राण से जो जुड़ा हुआ हमारी जो विचार की प्रक्रिया है, वो भी सारी की सारी क्या है, चंचल। हमारे अशांत होने में एक बहुत बड़ी भूमिका इसकी भी, जो हम इनपुट ले रहे हैं। मैं अभी सिर्फ खाने खाने की बात कर रहा हूं। अब आगे आपने एक उदाहरण सुना होगा, आप लगाइए कि हमारे जो ऋषि थे, उन्होंने कितना गहरा चिंतन किया था इस इस आहार शब्द के बारे में। कौन सा आहार? अभी हम सिर्फ भोजन की बात कर रहे हैं, अर्थात हम सिर्फ अन्न की बात कर रहे हैं। आपने वो एक कथानक सुना होगा, बड़ी सुंदर गाथा है वो, गुरु नानक देव, जहां पर गुरु नानक देव जो है वो आपने उसका उनका चित्र भी कई जगह आपने देखा होगा कि एक हाथ में उनके पूड़ियां हैं और हलवा है, और दूसरे हाथ में उनके क्या है, वो जो सूखी रोटी, एक जाट की, अर्थात एक किसान की सूखी रोटी है, और दूसरे हाथ में उसके क्या है, दूसरे हाथ में उनके हलवा और पूरी है, जो एक जमींदार का है। और जिस समय उन्होंने दोनों को दबाया, क्योंकि आमतौर पर ये प्रश्न पूछा जाता है, और पुराने जमाने में जितने भी साधक थे, जितने भी महापुरुष थे, वो महापुरुष इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा करते थे। और हम लोग उनको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ये जी सब दिखावा है, ये पोंगापंथी है, फलाना है, ढिकाना है। हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं में जाकर जिस समय आप प्रवेश करेंगे और उनके ऊपर जब आप चिंतन करना शुरू करेंगे, तो बहुत गहरा चिंतन है। और ये जो चिंतन है कौन सा, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, और बार बार सिखिज्म में भी और हमारे यहाँ भी ये दो चीजों पर कहा गया कि आपका खाना कैसा होना चाहिए। ज्यादातर जो हमारे धर्म हैं, ज्यादातर जो संप्रदाय हैं, उनमें इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। और वो कौन सा है कि आपकी आपकी जो कमाई है वो कैसी होनी चाहिए, आपकी कमाई नेक होनी चाहिए। आपकी जो कमाई है वो कैसी हो, नेक हो। आपकी